एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे और मस्त होके ना मीट खा रहे होंगे। तो हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हम बहुत लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आप लोगों को तो पता ही है कि जो बड़ी ईद होती है बहुत मसरूफ़ तरीन ईद होती है, बहुत सारे काम होते हैं। ना ही आप ड्रेसअप हो सकते हैं और ना ही आप और कोई काम हम नहीं हुए, हम ड्रेसअप बिल्कुल भी नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। काम इतना होता है, आपको पता ही होगा, सारी खवातीन को पता होगा कितने सारे काम होते हैं। खैर काम हमको साइड पे करें, हमने सोचा आज थोड़ा सा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं और इस ईद पे कोई आता भी नहीं क्योंकि तीनों दिन कुर्बानी का दिन होता है और सब लोग अपने अपने घरों में बिजी होते हैं, अपनी अपनी मसरूफियत होती है सबकी। तो हमारे घर भी ऐसे ही हुआ। 3 दिन के बाद, कुछ 4-5 दिन के बाद फिर आना स्टार्ट होंगे मेहमान वगैरह, जिसने भी आना है और आना स्टार्ट होंगे। तो हमारी बस मसरूफियत घर में ही रही, थोड़ी बहुत जो भी थी मसरूफियत की, मतलब थोड़ा बहुत कुछ पका लिया या जो कर लिया वो जोया ने रिकॉर्ड किया, थोड़ा रिकॉर्ड करके रखा है। पहले दिन का दूसरा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है। जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनको पता होगा, जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको अच्छे से अंदाजा होगा कि क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग करना भी आसान नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको हर चीज़ को सेट करना पड़ता है, एंगल सेट करने पड़ते हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती करने। वो सारी चीज़ें जोया सेट करती है। खैर वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और इधर हम लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है। एक दूसरे की हेल्प के साथ ही हम लोग काम कर रहे होते हैं, सारे जितने भी काम होते हैं। और एक जो एक घर का वो फैलावा होता है ना जानवर के चले जाने के बाद, उसको समेटना सबसे बड़ा मतलब मुश्किल टास्क होता है। सबसे बड़ा टास्क होता है घर धोना। हाँ, घर OMG, मतलब ना आपकी तो आधी जान निकल जाती है ना। जो ये सारे मरहले से गुजर चुके होंगे वो तो ईद से बचपन वाली अच्छी थी जब तक हम छोटे हुआ करते थे, जब तक हम काम नहीं करते थे और के मतलब छोटे थे जब भी तक अच्छी थी हमारी क्या कहते हैं मीठी ईद हो या बकरी ईद हो, हमारी टेंशन फ्री ना। और फिर बड़े हो जाते हैं तो खुद ही थोड़ा सा एहसास होता है कि अम्मी की हेल्प करा दे, अम्मी थक रही है, अब्बू थक रहे हैं, उनकी हेल्प करा दे। तो फिर हेल्प में हम लड़कियां तो खुद ही लग जाते हैं, लड़कों के तो अपने मजे होते हैं, वो अपने मजे, वो अपने बारहवीं की पार्टी काम करके बाहर। हाँ, लड़के यही करते हैं। खैर हम सारी लड़कियां यही करती हैं, अच्छी बच्चियां होती हैं। खैर जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, पहले दिन की थोड़ी सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड। अच्छा, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने पहले दिन क्या किया, सेकंड डे क्या किया, थर्ड डे क्या किया। हम लोग आज थर्ड डे तो सिर्फ रेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं पकाया। हाँ, एक और मैं चीज़ बताऊं कि कल रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। एक ये होता है कि ज्यादा जब थकन हो जाती है ना तो नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। हम अब ये और मैं 6 बजे पूरी और फिर दोपहर में उठे 2 बजे। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना नाश्ता वो एक ही साथ कर लिया था हम लोगों ने, साथ कर लिया। और अभी रात का टाइम है, हम ये वॉइस ओवर कर रहे हैं। वॉइस ओवर अभी हम शायद करेंगे, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात का टाइम है और लेट ही मिलेगा आपको ये व्लॉग क्योंकि जोया ने कहा चलो यार ये हम लोग का वीडियो अपलोड करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा ना। तो फिर अभी रात का टाइम में अम्मी को मैंने कहा कि प्लीज़ क्या कहते हैं आप तो रेकी भुजिया बना मैं कुछ नहीं खा सकती, मेरे तो पूरे बजरों में दर्द हो रहा है। और मतलब ईद का तीसरा दिन है, यही होता है कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं। मैं या तो दाल चावल बनवाती हूँ, ईद का तीसरा दिन रिकॉर्ड है। ईद के तीसरे दिन, बकरा ईद का तीसरा दिन होता है, दाल चावल या फिर कोई सब्जी प्लेन सब्जी विदाउट एनी मीट। हाँ, मीट के बगैर, क्योंकि देख के वो गोश्त वगैरह देख के आपका दिल भर जाता है, उसकी सारी चीजों से ना दिल भर जाता है। मेरा बकरीद में ना ज्यादा मेरा मीठा खाने का दिल चाहता है क्योंकि वो इतनी स्पाइसी खुशबुएं, अरोमा आपके पूरे घर में ही ना एक अलग ही माहौल हो रहा है। बताइएगा आप लोगों के साथ होता है ऐसे कि नहीं होता, या हमारे साथ ही होता है। अच्छा, लड़के तो थकते नहीं है कि जैसे नहीं थकते ना, वो गोश्त खाते नहीं थकते ना। जैसे अभी मेरा छोटा भाई बेचारा फिक्रमंद होके पूछ रहा था यार खाने में ये क्यों बन रहा है, कुछ अच्छा सा बना लो। तो मैंने कहा भाई वो आपके कबाब शबाब रखे हैं, आप वो खा लेना, हमें ये खाने दो। हाँ, खैर ये था बस बात। अभी तक की बातें बहुत लंबी हमारी, हम बस आप लोगों से बातें करने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों से बातें करने बैठ के स्टार्ट करते हैं ना तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब नजर पड़ती है तो बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है, प्लीज मत करो। नहीं, जब ये क्योंकि आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पांस होता है हमारे लिए,
तो फिर हमारा दिल चाहता है कि आप लोगों से बात करें और हाँ। हमें बहुत मजा आता है क्योंकि आप लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि आप लोग इतना अच्छे रिप्लाई करते हैं हमको, हमारी जो भी बात होती है उसका जवाब देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर अभी जो हमने रिकॉर्ड किया था अपनी फर्स्ट डे एंड सेकंड डे की जो भी हमारी थोड़ी क्लिप्स हैं वो पहले देख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ कलीजी, और कलीजी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। ये मैंने अपनी अम्मी से बनानी सीखी है और मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो बस इधर हम भुनी हुई कलीजी बनाते हैं, मतलब मसाले वाली बनाते हैं, जो मसाला लिपटा हुआ होता है ना, आप कह सकते हैं इसको तवा कलीजी टाइप ना, कि इसके ऊपर पूरा मसाला लिपटा हुआ होता है। इस तरह से कलीजी बनाते हैं क्योंकि हम लोग रोटी वगैरह से नहीं खाते हैं कलीजी। कलीजी वाली जो बनाते हैं हम इसको खाते हैं फोक से, ऐसी रूखा ही खा लेते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार बनती है कलीजी, हमारे घर में सबको पसंद है और सब इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत सॉफ्ट होती है। और अच्छा, मैं कलीजी को नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ, कोई इसके अंदर लोग कहते हैं बॉयल पानी में डाल दो, सिरका लगा दो, ये कर दो वो कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी कलीजी हमारी सॉफ्ट बनती है, अच्छी बनती है। लास्ट में बस इसके अंदर हम हरी मिर्ची वगैरह ऐड कर देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाता है और हम लोगों को अच्छा लगता है खाने में, और बहुत मज़ेदार बनी थी ये कलीजी। अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी हो तो मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक, दिखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अभी बनी हुई है, और वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी कलीजी। और कलीजी बनाने के बाद मैंने बनाया था शीर मैंने बनाया था शाम में। इस बार मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि बिज़ी थी काफ़ी और टेंशन में भी थी। टेंशन में इसलिए थी क्योंकि हम रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर जो 2 फ्लोर हैं उन पे मतलब जो लोग रहते हैं उनके जानवर वगैरह भी नीचे ही कटे थे, जाहिर सी बात है। तो हमारा घर ज़्यादा गंदा हो गया था और फिर शाम तक हमारा घर साफ़ हुआ और हमने अपना घर भी नहीं साफ़ किया था अंदर से, क्योंकि बाहर के जो पाँव थे ना, गंदे पाँव, जो लड़के आ रहे थे भाई वगैरह, तो वो घर में ही आ रहे थे, तो हमारा घर भी गंदा हो रहा था उसकी वजह से ना, वो खून के पाँव वगैरह सारे आ रहे थे अंदर। और फिर शाम में मासी आई, उसने आके साफ़ करा, ऊपर वालों ने करवाया था साफ़, हम भी लगे रहे साथ साथ, और फिर बाहर का भी साफ़ हुआ। तो इस चक्कर में काफ़ी थकन हो गई थी और हम लोगों को तकरीबन 6-7 बज गए थे इन सारे कामों से निपटते। अच्छा, ये रात का क्लिप है और अम्मी ने बनाया था मटन स्टू बनाया था, और ये स्टू अम्मी ने बहुत मज़ेदार बनाया था। अम्मी अच्छा बनाती है स्टू, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो और अम्मी की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट टाइम अम्मी जब भी बनाएंगी ये तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत मज़ेदार बनता है ये स्टू। हमारे घर में तो खैर सबको पसंद है स्टू, नॉर्मल डेज़ में भी बनाते हैं और दावत वगैरह हो तब भी बनाते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी पसंद किया जाता है और अम्मी के हाथ का ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मुझे भी आता है बनाना, लेकिन अम्मी के हाथ का ज़्यादा मज़ेदार होता है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हमारी तो मॉर्निंग है लेकिन दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1 बजे का, और हम लोग उठे थे सो के तकरीबन 12 बजे। और फिर मैंने जोया से कहा कुछ हैवी नाश्ता कर लेते हैं ताकि ये दोपहर का खाना नाश्ता एक ही साथ ही हो जाएगा, फिर बार बार तो नहीं खाने के लिए बैठना है। तो जोया ने कहा ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भूख भी लग रही थी। तो ये मैं अपने लिए, निहाल के लिए और जोया के लिए बना रही हूँ, कि हम तीनों देर से उठे थे। तो मैंने बनाए थे, ईद से पहले मैंने बनाए थे कबाब उसके चिकन के, जिस तरह शामी कबाब होते हैं ना उस तरह बनाए थे मैंने कबाब, और वो मैंने बना के रख दिए थे क्योंकि वो लास्ट का जो चिकन था ना वो मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि वो ख़राब हो जाता, और वो बकरीद ईद के दिनों में कौन पूछता है चिकन को, हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता कुछ दिनों तक चिकन को। तो खैर मैंने इसके साथ ये कबाब रखे हुए थे बने हुए, तो फिर मैंने ये बना लिए थे और ये काफ़ी मज़ेदार बन गए थे, और हम लोगों ने यही खाए नाश्ते में, ये हमारा नाश्ता था। तो खैर बस हम लोगों ने ये लिया और इसके साथ हम लोगों ने चाय ले ली थी, बस यही नाश्ता किया। बहुत सिंपल सा नाश्ता, लेकिन काफ़ी हैवी नाश्ता था ये, काफ़ी मतलब शाम तक भूख वगैरह कोई एहसास नहीं हुआ हम लोगों को। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों को दूसरे कामों में लगना था, जैसे कि शामी कबाब वगैरह बनने थे, तो वो अम्मी ने बना के रख दिए थे। मतलब अम्मी गोश्त वगैरह पहले करा देती हैं, फिर चने की दाल डाल के उसको पका देते। तो इस बार मैंने क्या करा, अम्मी से बोला इतनी सारा ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कहा इसको मैं एक बार मशीन में चला देती हूँ ताकि थोड़ा बारीक हो जाए, उसके बाद आप सिल पे एक हाथ मार लीजिएगा, उनको तसल्ली हो जाती है कि सिल पे पिस गया है ना। तो बस इसको मैंने हल्का सा ही पीसा था, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बारीक किया था कि ये पेस्ट फॉर्म में हो जाए। तो बस इसको हल्का सा पीस के फिर अम्मी ने इसका एक हाथ सिल पे मार लिया था, मतलब सिल पे पीस लिया था इसको, ताकि थोड़ा सा और बारीक हो जाए, उनको भी तसल्ली हो गई थी। तो फिर ये आसानी से कबाब सारे तैयार हो गए थे। तो अम्मी ने शामी कबाब बनाए थे जो कि बहुत मज़ेदार बने थे, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं।
और मैंने बहुत सारी जगहों पे कबाब खाए हैं। आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोग इस तरह से करते हैं कि नहीं करते। जैसे हमारे घर में हरा मसाला बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं शामी कबाब के मिक्सचर में। इसमें अदरक भी जाती है, हरी मिर्चें भी, हरा धनिया, पुदीना ज़रा अच्छी क्वांटिटी में, उसी की खुशबू होती है और उसी से जायका इसका बढ़ जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे खाए हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं डाला हुआ होता है, बस ये सिंपल सा मिक्सचर होता है, उसी के शामी कबाब बनाए होते हैं। शायद पसंद नहीं हो, लेकिन ये ऐड किया करें, इसी के साथ इसका टेस्ट निकलता है तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं शामी कबाब। और रात में मैंने बनाया था दम का कीमा, और इसकी भी रेसिपी आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। असल में कुछ ज़्यादा मेहनत करने का हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, तो क्योंकि दम का कीमा जो होता है उसमें जस्ट आपने मैरिनेशन करना है, उसको भून लेना है, तो 10 मिनट में रेडी हो जाता है ये। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने बनाया था दम का कीमा, क्योंकि मामू आए थे मेरे, अकेले आए थे मामू, तो बस इसलिए हम लोगों ने सिर्फ दम का कीमा बना लिया था। राइस वगैरह नहीं बनाए थे। उनसे भी पूछ लिया था, उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा कुछ मत करो, तो जस्ट मैंने ये बना लिया था। तो ये जल्दी तैयार हो गया था कीमा, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं बना रही थी इसके साथ पराठे, और जितनी देर में मेरे पराठे तैयार हुए हैं उससे पहले ही ये बन के तैयार हो गया था। मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगते हैं, जितनी देर में ये भुनता है उतनी देर में ही तैयार हो जाता है, और बहुत मज़ेदार बनता है। अम्मी बनाती थी बचपन में और मैं भी बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने बनाए थे इसके साथ बल वाले पराठे, और ये नॉर्मल वाले आटे से बने हुए हैं, जो चक्की का आटा होता है उससे बने हुए हैं ये पराठे, और मैदे के नहीं बने हुए। नहीं तो मैं नॉर्मली इसके साथ मैदे के पराठे बनाती हूँ, या फिर हम लोग बाज़ार से मंगा लेते हैं पूरी पराठे, तो वो भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं इसके साथ खाने में, मज़ा आता है खाने में। तो ये बना लिया था, इसके साथ सैलेड और रायता वगैरह हम लोगों ने सर्व किया था, और साथ में हमने शामी कबाब जो बनाए थे वो भी फ्राई कर लिए थे। और शामी कबाब और पराठे कौन खाता है नाश्ते में, मुझे बताइएगा। हम लोग जब कभी बने होते हैं ना शामी कबाब, घर में होते रखे हुए फ्रीज़र में, तो हम लोग अक्सर ये होता है कभी दिल चाहता है कुछ हैवी नाश्ता करने का, तो मम्मी से कहते हैं भैया आप पराठे बनाते हैं अच्छे से, हम उसके साथ शामी कबाब के साथ खाएँगे, हमें पसंद है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने टिश्यू के साथ ये पराठे रखे थे एक के ऊपर एक करके, कि जब आप ज़्यादा पराठे बना रहे होते हैं तो इसी तरह से रख दिया करें। इससे क्या होता है, सारा ऑयल भी इसका निकल जाता है और पराठे आपके सॉफ्ट भी नहीं होते, मतलब क्रिस्पी रहते हैं। और ये शामी कबाब देखें, आपको शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये शामी कबाब बहुत मज़े के बने थे, जो कि अम्मी ने बनाए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने रात को जब खाना वगैरह खा लिया था, तो उसके बाद हम लोगों ने मिठाई सर्व करी थी खाने के बाद मीठे में, क्योंकि शीर ख़त्म हो गया था एक दिन पहले ही, और मीठा बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था मेरा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम मिठाई मंगवा लेते हैं। ये थोड़ी सी मिठाई मामू लेकर आए थे, जो मैं पैकेट से निकाल रही हूँ, बाकी हम लोगों ने मंगवा ली थी मिठाई। और फिर बस इसको हमने सर्व कर दिया था मीठे के तौर पे, कि मिठाई है तो हम यही सर्व कर देते हैं। और फिर हम लोगों ने कुछ मीठा नहीं बनाया था, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था बनाने का। बस ये वाली थोड़ी सी ऐसी गुजरती है, थोड़ी थकन के साथ गुजर जाती है। और फिर रात को कुछ 2:30-3 बजे का टाइम था, 2:30 बजे का टाइम था आई थिंक। भाई लेकर आए थे, और काफ़ी दूर से ख़रीद के लेकर आए थे वो, मतलब रास्ते में से कोनेटो उन्होंने ख़रीद ली थी आइसक्रीम, और जिसकी वजह से हालत बुरी हो गई थी इसकी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी ये। खैर हम लोगों ने खाई है, जोया खा रही है, मैंने नहीं खाई थी, जोया ने लोगों ने खाई थी, क्योंकि मुझे ना इसका बिस्किट अच्छा लगता है। अगर वही सॉफ्ट है तो इसका खाने का कोई मज़ा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे मज़ा नहीं आता खाने में, तो सॉफ्ट था तो मैंने नहीं खाया। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, सिंपल सा ब्लॉग। हम सिंपल से लोग हैं, आपको सिंपल से ब्लॉग देखने को मिलते हैं हमारे इस चैनल पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। और आप लोग जो भी पुराने लोग हैं जो रेगुलर हमें कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आप लोगों की कमेंट्स का बड़ा इंतज़ार रहता है, और जो रेगुलर करते हैं ना कमेंट्स, उनका तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब वो आते ही नहीं है ना कमेंट्स, सुनते थे अच्छा उनका कमेंट नहीं आया, उनका कमेंट नहीं आया। अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि यार अभी तक उनका कमेंट नहीं आया, और अभी हम नाम ले लेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, इनका नाम लिया, हमारा नाम ले लिया। बहुत सारे लोग हैं जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं जब भी हम ब्लॉग अपलोड करते हैं, और वेट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हम लोगों को इतना पसंद करने का, काफी लोग ये इतनी सारी दुआएं देने का। हाँ, इतनी सारी दुआएं देने का। साथ साथ ये कि काफी लोग ये भी टोकते हैं कि भाई आज आपका व्लॉग नहीं आया, हम इंतजार कर रहे थे और अभी व्लॉग आ गया। शुक्र हम इंतजार कर रहे थे और हमारा इंतजार खत्म हुआ। तो आज मैंने बोला नहीं, लाजमी व्लॉग डालना ही डालना है, क्योंकि काफी गैप हो गया था, नहीं 2 से 3 दिन का गैप हो चुका था, जाहिर है। और बस ये था आज का हमारा व्लॉग, और हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।